ओम गणपतये नमः। शुरू करता हूं गणपति जी के नाम से। प्रथमेश, आपके नाम से शुरू किए गए कार्य सदैव सफलता को प्राप्त होते हैं यदि हमारा विचार नैतिकता से पूर्ण हो। धर्म आदर्श रूप से कई कार्य करता है। यह जीवन को अर्थ और उद्देश्य देता है, सामाजिक एकता और स्थिरता और मजबूती प्रदान करता है। सामाजिक नियंत्रक है धर्म। मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देता है, समाज में प्रेम और स्नेह फैलाता है और लोगों को सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। गणेशोत्सव की परंपरा सतवाहन शासकों के समय से चली आ रही है। शिवाजी महाराज के बाद पेशवा राजाओं ने गणेशोत्सव को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश सरकार के समय इस त्योहार की भव्यता कम हो गई, लेकिन यह परंपरा जीवित रही। 1893 में 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत की। तिलक का मकसद सभी जातियों और धर्मों के लोगों को एक साथ लाना था। गणेशोत्सव के दौरान युवकों की टोलियां देशभक्ति के गीत गाती और पर्चे वितरित करती थीं। अंग्रेज सरकार इस आयोजन से चिंतित थी और खुफिया रिपोर्टों के अनुसार वो घबरा भी गई थी। अब वर्तमान समय में हमने गणेशोत्सव को उत्सव से बढ़कर, सामाजिक आवश्यकता से बढ़कर एक हो हुल्ला बना दिया है। ना इसमें भक्ति गीत हैं, ना देश गीत हैं। बस आरती तक हम सीमित रह गए हैं क्या? बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े गणपति जी, बड़े बड़े प्रसाद, क्या बड़े बड़े कचरों के ढेर को मिटाने के लिए ये जितने भी लोग यहाँ सेवादार हैं वो बाद में कम से कम 1 मिनट प्रति व्यक्ति, सिर्फ मुंबई में नहीं कहता पूरे देश में, मिलजुल कर देंगे तो कचरे की समस्या का समाधान हो सकता है। कचरे की समस्या के समाधान के लिए लोगों को आदत डालनी होगी कि कचरा खुले में ना फेंके। वो भी हम नागरिक मिलजुल कर सकते हैं। गणेश जी को वो बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी चीज है, कोरोना से इतने लोग नहीं मरे जितने प्रतिदिन, प्रति माह और प्रति वर्ष प्रदूषण से मरते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही समझा, पोल्यूशन से मरते हैं। खुला कचरा बहुत सारी बीमारियों का कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या उससे भी बड़ी समस्या है। बढ़ता हुआ नफरत का कारोबार, एक और बड़े दानव का निर्माण हमने कर लिया है अपने समाज में। उसके नारियल को कोई फोड़ने के लिए तैयार है। अब हम कहते हैं कि एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन किस चीज को मानते हैं आप? एवोल्यूशन का मतलब होता है कि चीजों में बदलाव आ रहा है, विस्तार आ रहा है, बदलाव आ रहा है, विकास हो रहा है। तो क्या ये विकास इसी स्तर पर हमें चाहिए कि हमने 10 दिन की जो ये सेवा की, क्या इस सेवा को हम जितने लोग इसमें लगे रहते हैं पूरे महाराष्ट्र में और अब तो पूरे देश में और बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में, क्या हम मिलजुल कर सामाजिक समस्याओं का अंत करने में सक्षम नहीं हैं? हम हैं, लेकिन हमारे 16 संस्कारों में 2 संस्कार पूरी तरह से छूट चुके हैं। शायद शुरू में उन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि 2000 सन भी आएगा और उसके बाद बढ़ता बढ़ता ये कारवां 2000, 3000 कहां तक भी चला जाएगा। लेकिन आज 16 संस्कारों में एक संस्कार जोड़ना है स्वास्थ्य का और एक संस्कार जोड़ना है हमें सुरक्षा का। और इन दोनों संस्कारों का एक संस्कार उपसंस्कार होगा, जिसे कहते हैं समाज में भाईचारे का प्रचार और प्रसार करना। ये जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक इस देश की प्रगति और इस देश का जो संस्कार है और जो संस्कृति का आधार है वो हम खोते ही चले जाएंगे, क्योंकि काफी हद तक हम इसे खो चुके हैं। यहां जो भी हो रहा है वो सेवा के भाव से हो रहा है। इसमें निष्ठा है, एकता है, समर्पण की भावना है और कुछ करने की ख्वाहिश है। इसीलिए तो इतने सारे लोग लगे हुए हैं और इतनी निष्ठा से काम कर रहे हैं, इतने स्नेह से काम कर रहे हैं। परंतु यही निष्ठा हमने दिखाई थी स्वतंत्रता के समय, और स्वतंत्रता के समय भी एकदम नहीं दिखा दी थी। हमने मुगलों से स्वतंत्रता के लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अंग्रेजों ने आकर उनको हटाया। हमने मुगलों को अपने ऊपर कई 100 साल राज करने दिया और भी लोगों को राज करने दिया। अंग्रेजों को भी लगभग 1.5 से 2.25 शताब्दियां हमने राज करने दिया। फिर
कुछ जियाले उठे जिसमें राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जैसे लोग भी थे, अशफाक उल्लाह खान थे, खुदीराम बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, वीर सावरकर थे, और भी इतने अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में हमारा देश जानता ही नहीं। अब फेंट लीजिए, अपने आप के विचारों को घोट लीजिए और ये सोचिए कि स्वतंत्रता के लिए इन लोगों ने जो कुर्बानी देने तय किया था, इनके माता पिता ने वो अपने बच्चों को दे दिया, जाओ बहुत हो गई गुलामी, अब त्याग करो, बलिदान दो, न्यौछावर कर दो अपनी जान को, बिना भय के, बिना दर्द के, दर्द और पीड़ाएं सहते चले जाओ। उस समय भी हमारे अंदर राजनीति शुरू हो गई थी, क्योंकि यही तो अंग्रेजों की चाल थी कि इनमें आपस में फूट डालो, और उस फूट की वजह हुई कि स्वतंत्रता से पहले हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा फसाद शुरू हो गया, और जो दीमक अंग्रेज लगा गए वो आज तक लगी हुई है। समाज के किस समुदाय ने, किस ट्रस्ट ने, किस एनजीओ ने, किस सेवादार ने इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की? नहीं, किसी ने भी नहीं की, किसी ने भी नहीं की। तो ये जो उत्सव हो रहा है, इससे मुझे इस बात का एहसास होता है कि जब जब हम पर समस्या आती है हम एकजुट हो जाते हैं। हमारे यहां टेररिस्ट अटैक हुआ मुंबई में, हमारे पास 4-4 किलोमीटर की ब्लड डोनर्स की लाइन लग गई, पूरे देश से पैसा इकट्ठा हुआ। कहीं देश में बाढ़ आती है, पूरे देश से पैसा इकट्ठा हो जाता है, कई जियाले लोग चले जाते हैं निकलकर सेवा करने के लिए। ये 2000 जब से चढ़ा है, उस तरह की हमने चीजें देखी नहीं। हमने राजनीति को कुराजनीति बना दिया, हमने कूटनीति को कुक्कड़ नीति बना दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। जो हमारी इच्छा होगी हम करेंगे। सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को किसी रंग का नाम देने से हमारी स्वतंत्रता पूर्ण कभी नहीं होगी। हमें अब भी एक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। वी आर स्टिल लुकिंग फॉर अनदर इंडिपेंडेंस एंड दैट इज गोइंग टू बी द सोशल इंडिपेंडेंस विद इन द कंट्री। एक बार फिर से इस डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों को मैं धन्यवाद देता हूं, और आप ही के उद्देश्य को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप सभी के साथ मिलकर आइए समाज की इस नव क्रांति के लिए, अर्थात जन क्रांति के लिए हम सब लोग मिलजुल कर इस देश को, इस देश की परंपरा और संस्कृति और संस्कारों को उसका चोला पहनाएं, उसका एहसास दिलाएं कि पीपल पर आम और आम पर नीम नहीं हो सकता। हमारा जो मकसद है, हमारे देश की जो परंपरा और संस्कृति और संस्कार हैं, उसका अनुसरण पूरी दुनिया शुरू से करती रही है। अब हम स्वयं तो उसका अनुसरण करना शुरू कर दें। वंदे कर्तव्यम, वंदे मातृभूमि। आओ इस जन क्रांति का हिस्सा बनो और पूरे जोश के साथ में इस बदलाव, इस एवोल्यूशन को, जो हमारे संस्कार और संस्कृति का एवोल्यूशन है, उसकी पताका को हिमालय तक लहरा दो, फहरा दो। वंदे साहसम, वंदे भारतम।